मेरी बड़ी लड़की जवान हो गई और मुझको उसकी शादी करनी पड़ गई। मेरा दामाद राहुल बड़ा ही स्मार्ट था और बहुत ही समझदार लड़का था। जब मेरी बेटी के साथ एक दिन वो मेरे घर आया तो मैंने अपना दुख दामाद जी के सामने रखा। दामाद जी, तुम्हारे ससुर तो मुझको आज भी हर रात कोसते रहते हैं। बार बार कहते हैं कि तुमने मुझको दिया ही क्या। अब तो वो पीने भी बहुत लगे हैं। मैंने अपने दामाद से सारा दुख डारो दिया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। आप रोए नहीं मम्मी जी, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा। दामाद जी बोले। मैं भावुक हो गई। मैंने दामाद जी को सीने से लगा लिया। वो पहला दिन था जब मैं अपने ही दामाद पर आसक्त हो गई थी। मेरा पति तो अब मुझको करता ही नहीं था। अब वो हर रात शराब के नशे में धुत रहता था। उस रात दामाद जी मेरे सपने में आए। मैंने उनको ही कल्पना में लेकर उस दिन मैं उंगली से मार ली। दोस्तों, कुछ दिनों बाद मैं अपने लड़के को लेकर अपनी बेटी के यहाँ रक्षाबंधन पर गई। वहाँ मैं और दामाद जी ऊपर छत पर चले गए। मैं एक बार फिर से लड़का न होने का दुखड़ा रोने लगी। राहुल मेरे दामाद ने मुझको फिर से गले लगा लिया। मम्मी जी, आप रोए मत, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, पर आपका रोना नहीं देख सकता। राहुल बोले। मैंने उनको और कसके खुद से सीने से लगा लिया। वो मुझको मेरी पीठ पर थपकी दे दे के चुप करने लगे। मैं अभी 35 वर्ष की थी, पर मैं भी आखिर औरत थी। मेरा भी कुछ करने का मन होता था। मेरा मर्द तो अब मुझको करता ही नहीं था। मैंने उस वक्त पीठ पर खुला वाला ब्लाउसे पहन रखा था। मैं आज भी 35 साल में अच्छी लगती थी। इतनी सुंदर थी कि किसी तो लाइन एक बार दे दूं तो मुझको वो बिना करे रहे ना। मैं आज भी देखने में अच्छी थी। जब मेरे दामाद ने मेरी खुली पीठ पर हाथ रखा और मुझे चुप करने लगे तो अचानक से मेरी अंतर्वासना जाग गई। मैंने राहुल को सिर उठाकर कामुक नजर से देखा। राहुल भी मुझको नजरों से देखने लगे जैसे कह रहे हो, सासू जी, लड़के के लिए इतना मत परेशान होइए। मैं आपको करके एक लड़का जरूर दे दूंगा। मैं राहुल को कुछ देर तक एकटक देखती रही तो वो भी मुझको बिना पलक झपकाए घूरते रहे। मैंने धीरे से उनको कमरे की ओर इशारा कर दिया। राहुल समझ गए कि आज सासू माँ के मूड में कुछ चल रहा है। वो भी मुझको कुछ करना चाहते थे। मेरी बड़ी लड़की माला को काम कर कर के राहुल थोड़ा बोर हो गए थे। अब वो भी शायद एक नई मैदान की तलाश कर रहे थे। राहुल और मैं ऊपर बने एक कमरे में आ गए। इस सर्दियों में लोग इस कमरे में धूप के कारण आ जाते थे। ये वही कमरा था। अंदर आते ही राहुल ने मुझको सीने से लगा लिया। मम्मी जी, आज एक बात कहूं, नाराज तो नहीं होगी? राहुल बोले। नहीं बेटे, मैंने कहा। मम्मी जी, जब मेरी आपकी बेटी से शादी हो रही थी, जी कर रहा था आपके गले में वरमाला डाल दूं। आपकी लड़की भी आपके सामने कुछ नहीं। मेरे दामाद बोले। थैंक यू बेटे। मैंने कहा, मम्मी जी, आज के दिन के लिए आप मेरी जोरू बन जाओ। दामाद ने पेशकश की। मैं तो खुद ही अपनी तरह से तैयार थी। कहा, मेरे पति ने मुझको 1 साल से मेरे सुई में धागा डाला था। दामाद जी, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, मुझको मंजूर है। मैंने भी कह दिया। बस फिर क्या था दोस्तों, दामाद जी ने मुझको अपने सीने से लगा लिया। मेरे राजभोग पर उन्होंने अपने हाथ रख दिए। मैंने लब उन्होंने अपनी बीवी की तरह समझ के चूम लिए। कितना सुखद मिलन था ये। आज मैं अपने जवान दामाद जी का लाठी खाने वाली थी। मैंने भी उनको कंधों से पकड़ लिया। राहुल मेरे ककड़ी कैसे होठ पीने लगा। मैं तो धन्य हो गई दोस्तों। आज सच में उनका लाठी खाने वाली थी।
दामाद जी के हाथ मेरे राजभोग पर सरकने लगे। मेरे तन बदन में काम की ज्वाला भड़क गई। सासू माँ, आज अपने खेत जोतने दे दो। मना मत करना राहुल, मेरे दामाद जी बोले। जोत ले मुझको बेटा, मैं तो कब से तेरा वेट कर रही हूँ। मैंने कहा। वही पास में एक पेड़ पड़ा था। दामाद जी मुझको उस पर ले आए। कहा मैं 36 साल की औरत थी और कहा मेरे दामाद 25-24 साल के थे। दोस्तों, आज भी मेरा फिगर मेंटेन था। मेरी राजभोग भी कसी थी, पेट भी मेरा सपाट था, जबकि मेरी उम्र की सारी औरतों का पेट निकल आता है। दामाद जी तो मेरे राजभोग को आम की तरह चूस रहे थे। आह, बड़ी तृप्ति मिली। 1 साल से मैं कितनी प्यासी थी। इंडिया में औरत को रोटी कपड़ा सब देते हैं, पर कोई ये नहीं पूछता कि तुमको खेत में हल समय पर मिलता है कि नहीं। पिछले 1 साल से मेरे शराब में टली आदमी ने मेरी खेत की जुताई की कोई खोज खबर नहीं ली। उसको तो बस शराब से मतलब था। औरत के सुई में धागा है या नहीं उसको कोई मतलब नहीं था। आज दामाद जी से मेरी काम की प्यास को समझा। दामाद जी अपने हाथों से मेरे गोल मटोल गेंद जैसे राजभोग को छूते मसलते रहे। मेरी राजभोग को वो रस पीने लगे। मैं मस्ती में डूब गई। दोस्तों, जब से मेरी 3 लड़कियां एक के बाद एक हो गई कि मैंने पंटी पहनना बंद बार दी। मेरी खेत के दर्शन करके तो दामाद जी खुशी में डूब गए। सासू माँ, आपकी खेत कितनी खूबसूरत है। राहुल, मेरे दामाद जी मेरी खेत को देखकर बोले। मैं आज भी अपनी खूबसूरत खेत पर गर्व करने लगी। दामाद जी मेरी खेत के पानी पीने लगे। मैंने अपनी दरवाजा और फैला दी। अब मेरी द्वार और चौड़ी हो गई। दोस्तों, जहां मैं बिल्कुल दूध सी गोरी थी, वही मेरी चिड़िया थोड़ी सांवली थी। पर ये सांवलापन ही तो भारतीय औरतों की शान होती है। मेरे दामाद जी लगातार मेरी पीते जा रहे थे। उनके स्पर्श ने मेरी राजभोग अब और फूल गई थी। मैं अपनी राजभोग को खुद सहलाने लगी। दामाद जी ने अपना बड़ा सा धागा मेरी सुई में जब डाला तो एक बार में अंदर नहीं गया, क्योंकि मेरे पति ने मुझको 1 साल से धागा नहीं डाला था। इसलिए दामाद जी को बड़ा संघर्ष करने लगा। फिर उन्होंने अपनी जवानी का पावर लगा दिया। एक धागा जोर से मारा और उनका मजबूत लंबा धागा मेरी सुई की गहराई नापने लगा। मेरा दामाद जी मुझको लेने लगे, मुझको प्यार मोहब्बत से करने लगे। मैं कितनी किस्मत वाली 76 हूँ। जो दामाद मेरी लौंडिया को हर रात कुत्ते की तरह धागा डालता था, आज मैं वही जवान धागा खा रही थी, उसका भोग लगा रही थी। अपने पति से मुझको हमेशा यही शिकायत रही थी कि पर दोस्तों, आज तो मेरे भाग खुल गए थे। मेरा दामाद मुझको हचाच कर रहा था। मैंने अपनी दोनों दरवाजे ऊपर उठा ली थी। राहुल, दामाद मुझको बड़ी जल्दी कर रहे थे। मैं पूरी तरह से उसके कब्जे में थी। वो मुझ पर पूरी सवारी कर रहे थे। उनके जल्दी फटके मारने से मेरी खेत की बड़ी अच्छी तरह से जुताई हो रही थी। आज कितने दिनों बाद मेरे खेत की गर्मी शांत हुई थी। आज 365 दिनों के बाद मेरी खेत की गर्मी शांत हो रही थी। दोस्तों, मेरी खेत कब से प्यासी थी। राहुल ने 20 मिनट तो बड़ी जल्दी पानी डाले, किसी मशीन की तरह। मैं खुश हो गई। फिर अचानक से उनका धागा बाहर निकल आया। मैंने जल्दी से उनका फिर से अपनी सुई में डाल दिया। इसी करते करते मेरे खेत की मेरे दामाद जी खूब अच्छी तरह से जोत दिए और मेरी खेत की पायस भी बुझ गई। उसके बाद मैं अपने दामाद से पूरी तरह फंस गई। वो कोई न कोई बहाने से मेरे घर आने लगे और मुझको जी भर के जुताई करने लगे। 1 साल बाद मेरे पति को ये बात पता चल गई। तब मेरे दामाद ने मेरे पति यानी अपनी ससुर को खूब पीटा। उसके बाद मेरे पति से कुछ नहीं कहा।
अब तो सब जान गए हैं कि स्वाति सिंह अपने दामाद से फंसी है। कुछ दिनों बाद मैं पेट से हो गई और मुझको एक खूबसूरत सा लड़का हुआ। मेरे ठाकुर पति अब खुश है कि उनको अपना वारिस मिल गया। वो जानते हैं कि ये लड़का उनके दामाद का ही है, पर वारिस पाकर वो खुश रहते हैं। मेरा दामाद आज भी हर महीने आता है। हम दोनों ऊपर कमरे में चले जाते हैं। मेरे पति जान जाते हैं कि कमरे में उनकी बीवी अपने दामाद से गुटरगु कर रही है, पर अब वो कुछ नहीं कहते। कैसी लगी हम दामाद और सास की खेत जुताई स्टोरी? अच्छा लगी तो शेयर करना।